हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। लास्ट वीडियो में हमने एसिड की जो रिएक्शन है वो हमने पढ़ी मेटल कार्बोनेट्स, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। आज हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन को बच्चे 7th क्लास में पढ़ के आते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस तब होती हैं जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड हमारे पास रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। और वो क्या बनाता है? वो बनाता है सॉल्ट प्लस साथ में बनता है वाटर। क्या बनता है साथ में? वाटर। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एसिड के, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन जब आपस में हम करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है NaCl प्लस साथ में बनता है वाटर। अब हमारे पास ये रिएक्शन ये शो कर रही है कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमारे पास जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू सॉल्ट एंड वाटर। बेसिकली मैंने कोई यहाँ पे जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसी को हमने एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास एसिड दूसरे भी हो सकते हैं। सपोज करो हमारे पास जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, साथ में आपने बेस ले लिया KOH, तो ये क्या बनाएंगे? हमारे पास K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे, प्लस साथ में हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो हमारे पास सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही इक्वेशन को रट लो। बस ये ध्यान रखना है कि यदि एक एसिड है एक बेस है तो 100% न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पढ़ने के बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें रिएक्शन ऑफ, हेडिंग है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल ऑक्साइड। हमें जो है रिएक्शन पढ़नी है एसिड्स की मेटल ऑक्साइड के साथ। फिर से वही बात कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान क्या रखना है कि वो सॉल्ट बनाएगा प्लस हमारे पास क्या बनाएगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड, एक एग्जांपल लूं यदि मैं, तो आपको पता होगा कॉपर का ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो देता है कॉपर क्लोराइड प्लस साथ में क्या बनेगा? हमारे पास वाटर। अब ध्यान रखना कि हमारे पास मेटल का ऑक्साइड दूसरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास कॉपर का ही ऑक्साइड हो। कोई दूसरी मेटल हो सकती है, हमारे पास पोटेशियम मेटल हो सकती है, हमारे पास सोडियम मेटल हो सकती है, दूसरी मेटल आ सकती है। हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया कॉपर का। ये हमारे पास रिएक्शन है। यदि मैं लिखना चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास ये दोनों चीजें हमारे पास जो है, ये दोनों इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब एक्चुअल में हमने जो 1 बाय 1 ये स्टेप पढ़े ना, यहां तक आके हमारे पास जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा उन 6 या 7 पॉइंट को हम 1 बाय 1 वापस से लिखेंगे और उसमें कोई नई बात नहीं होगी। जैसे मेरे पास एसिड की एक प्रॉपर्टी होगी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एक प्रॉपर्टी मेरे पास हो गई।
एक हमारे पास हो जाएगी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और एक हमारे पास और थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो हमारे पास कॉमन जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसको भी लिखेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हम वन बाय वन पॉइंट बना के लिख लेंगे कि हमारे पास एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। उसके बाद में एसिड से रिलेटेड 2-3 चीजें और बाकी रह गई। इस चैप्टर में एसिड से रिलेटेड हमारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे बेस पे और उसको भी ऐसे वन बाय वन उसकी एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। हमारे पास हमने अभी तक जो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस, उन वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज को हम एक साथ यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने पहला देखा कि एसिड्स जो हैं वो टेस्ट में हमारे पास कैसे होते हैं, उनका टेस्ट जो है हमारे पास वो सोर होता है, यानी खट्टे होते हैं हमारे पास टेस्ट में। सेकेंड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। हमें पता है कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू को कन्वर्ट करते हैं रेड में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास नेक्स्ट है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पढ़ा है और हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पढ़ा है कि वहां पे जो आयंस हैं हमारे पास, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, उसमें हमने देखा था कि स्मॉल अमाउंट में जो हम एसिड ऐड कर देते हैं तो एसिड्स का आयोनाइजेशन होता है, आयंस बनते हैं और उन आयंस की वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हमने एक लेक्चर है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फिर हमने पढ़ा कि एसिड जो है हमारे पास वो मेटल कार्बोनेट, वो मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। एसिड रिएक्ट करके बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ और सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड्स जो है वो नेचर में हमारे पास कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, हमने पहले भी ये पढ़ रखा है। तो कुल मिला के हमारे पास एसिड की सारी प्रॉपर्टी, आपसे पूछा जाए 4 मार्क्स में कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज बताओ तो आप ये लिख के आ सकते हो, आराम से आपका अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आपसे यदि पूछे, स्पेसिफिक पूछ ले कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस ही निकालता है, उसको प्रूव करना है, तो हमने वो वन बाय वन सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, उसके लिए आप अलग से आंसर लिखना है। तो हमारे लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एसिड से रिलेटेड 2-3 बातें और जो पीछे रह गई हैं उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम बेस पे आ जाएंगे और सेम एज इट इज वन बाय वन 6-7 प्रॉपर्टीज हम बेस की भी यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास ये चैप्टर जो है उसमें आधा पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।